हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ संशिया। सो हम जो पढ़ रहे थे, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? सेकंड चल रहा है, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट फर्स्ट। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। यहाँ से हमें आगे की स्टडी करनी थी। तो अब हम ये फिगर चेक करते हैं। पहले प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का एरोबिक रेस्पिरेशन किस तरह से कंप्लीट होता है, हमें ये देखना है। सो हियर कार्बोहाइड्रेट breakdown, glycolysis is occurred, and after breakdown of glucose, pyruvic acid is formed. After breakdown of pyruvic acid, acetyl coenzyme A is formed. Same as like lipids is converted into fatty acids and proteins are converted into amino acid, and this fatty acid and amino acid is converted into the acetyl coenzyme A, and this acetyl coenzyme A is a continuously processed in a Krebs cycle, and in completion of a Krebs cycle the CO2, H2O and energy is produced. Same as here anaerobic respiration. In anaerobic respiration, the respiration is in organism or a cells, the glucose is converted into the pyruvic acid through the process of the glycolysis, and this pyruvic acid goes into fermentation and different type of products are formed here, vinegar, vitamins. Okay, same as a pyruvic acid fermentation produced alcohol, yeast, pyruvic acid fermentation, lactic acid, erythrocytes and in muscles. Okay, so here and various microbes from the pyruvic acid. So here we learn about it. एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन हो चुका था कंप्लीट। अब हमारा जो 3 स्टेप्स में हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस के बाद ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और उसके बाद हुआ था एनर्जी ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चैन रिएक्शन। ओके, नाउ इन एनारोबिक रेस्पिरेशन सम ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट लाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या लाइव नहीं रह सकते। एग्जाम्पल मैनी बैक्टीरिया। सच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। क्योंकि ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन में लाइव नहीं रह सकते, इस वजह से इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे नीड anaerobic respiration for to life or energy production. Now glycolysis and fermentation are 2 steps of anaerobic respiration. So जो respiration का process होता है वो यहाँ पे 2 तरह से होता है. First one is the glycolysis and second one is the process of the fermentation. Okay, so glucose is incompletely oxidized and less amount of energy is obtained in this type of respiration. So glucose is breakdown but इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। ये पूरी तरह से ऑक्सीडाइज्ड होता है क्या? नहीं, जिसकी वजह से जो एनर्जी प्रोडक्शन का अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा लेस होता है। कैसा होता है? लेस अमाउंट होता है। नाउ pyruvic acid produced through glycolysis is converted into other organism alcohol with the help of some enzymes in this process. तो इस वजह से ग्लाइकोलाइसिस का जो एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल फॉर्म होते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्मेंटेशन। सम हायर प्लांट, एनिमल एंड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन इंस्टेड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इफ देयर इज डिप्लेशन इन ऑक्सीजन लेवल इन सराउंडिंग। कि जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कुछ, वो क्या करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं? एनारोबिक, बजाय इसके कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन करे। और ऐसा क्यों करते हैं? तो बिकॉज इफ़ देयर इज़ अ डिप्लेशन इन ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए
इन सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट में अगर ऑक्सीजन कम पड़ जाता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन के बजाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं. सीड्स परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन इफ द सॉइल इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर ड्यूरिंग अ जर्मिनेशन. जो सीड्स होते हैं अंडर वाटर, वो अपनी जर्मिनेशन के लिए क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि वो अंडर वाटर सबमर्ज्ड होने की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है. क्वांटिटी will be less, so the seed perform anaerobic respiration. Similarly, our muscle cells also perform anaerobic respiration while performing the exercise. When human body perform the exercise, due to excessive exercise the oxygen level of a body is decreased, and because of that reason muscle cells started anaerobic respiration. While due to this less amount of energy is produced in our body and lactic acid accumulate, due to which feel tired. So in this case, whenever the anaerobic respiration is started, less amount of energy is released, less amount of energy is released, and due to the less energy, body and produced in our body, energy is produced, and also lactic acid also produced, which accumulate, due to which feel tired. जिसकी वजह से जो ह्यूमन बॉडी होती है वो टाइट फील करती है. फिर से हम एक बार फिगर क्या करते हैं देख लेते हैं. एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिया है कि ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है वो दो तरह से होता है. फर्स्ट वन इज द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस एंड सेकेंड वन इज द फर्मेंटेशन. सो व्हेनेवर in aerobic respiration the glucose is converted into the energy. Glucose is break down by the process of glycolysis, and because of the glycolysis glucose is converted into pyruvic acid. Pyruvic acid goes into the fermentation, and because of fermentation there are different types of product produced, like a vinegar, vitamin, and various types of microbes. Same as like pyruvic acid and also goes into the fermentation in human body. Whenever the pyruvic acid go into the fermentation, lactic acid and less amount of energy is produced in erythrocyte cells or the muscle cells. Same as like pyruvic acid goes into the fermentation in some fungus organisms, or in yeast. It produce the alcohol. So this is the anaerobic respiration. Now in aerobic respiration, or in presence of the oxygen, the carbohydrate goes into the process of glycolysis, and this glucose is break down into pyruvic acid is converted into acetyl coenzymes, and this acetyl coenzymes continues in the Krebs cycle, and CO2 H2 energy is produced or the released. Same as like whenever the carbohydrates are in less amount, the lipid changes into fatty acids, and proteins changes into amino acid, and this fatty acids and amino acids converted into acetyl coenzyme A, and same like a glycolysis, the acetyl coenzymes goes into the continuously processing Krebs cycle, and CO2 H2N energy is produced is there. So here we complete the process of aerobic respiration and the anaerobic respiration. Okay, now we see the next point, the energy from different food components. So this point will be continue in the next lecture. जब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू. Okay.